मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से प्रोपोगंडा फिल्मों की बाढ़ आ गई है और भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, या क्या नाम, मजारों के ऊपर झंडे लहराने के नाम पर तमाम प्रोपोगंडा फिल्मों को इन्होंने सपोर्ट किया और पूरे भाजपाइयों ने उनको पूरे मनोयोग से सपोर्ट करके चलवाने की कोशिश की। उनमें से कुछ फिल्में हैं कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल, क्या नाम, वो उदयपुर फाइल है ना, और बाकी और भी तमाम फाइलें, फ्रॉड टाइप की फाइल है केरल फाइल। आप समझिए, ये सारी की सारी फाइलों को उठा करके इन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए इस तरीके के प्रोपोगंडा फिल्मों का वो किया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हाईएस्ट लेवल के लोगों ने, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हाईएस्ट लेवल के लोग और चाहे वो देश के यानी मोदी जी तक, लोगों ने उस फिल्मों को प्रोपोगाइज करने का प्रयास किया और कोशिश की। इन सब लोगों ने, वो चाहे विवेक अग्निहोत्री टाइप के लोग हों चाहे कोई हो, इन लोगों ने इन सब चीजों से दाम कमाया। और आज की डेट में अब क्या हुआ कि अब हिंदू मुसलमान उतना नहीं चल पा रहा होगा इनका, तो अब इन्होंने जाति को टारगेट करना शुरू कर दिया। अब आप इस चीज को देखिए कि इन सारी चीजों की जड़ में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी का एक सांप्रदायिक एजेंडा है, एक ऐसा एजेंडा है जो अब हिंदू मुसलमान पे नहीं चल रहा है, तो अब ठाकुर ब्राह्मण पे चलाना शुरू कर रहे हैं ये लोग। मुझे जरा क्लैरिफाई करिए सुनील राजपूत जी, मैं ना स्पेसिफिक पूछता हूं आपसे, मुझे क्लैरिफाई नहीं, मुझे आपसे क्लैरिफिकेशन चाहिए इस बात को लेकर, पार्टी की भूमिका क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल पूछिए। अब गर्दा उड़ेगा भैया। इसका मतलब यह कि आप ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीरज पांडे जो फिल्म में, जो ओटीटी उस सीरीज के मेकर है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कहने पर जानबूझकर घुसखोर पंडित नाम की फिल्म, ये ओटीटी सीरीज बनाई है जिसपे ब्राह्मणों को टारगेट किया जाए, बदनाम किया जाए, ये आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। जब अब विवेक अग्निहोत्री कर सकता है, अमित जानी उदयपुर फाइल कर सकता है, केरल फाइल कर सकता है, बंगाल फाइल कर सकता है, तो ये घूसखोर पंडित अब क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार क्या बोल रहे हैं विधायकों आप बता, आप जी आप सहमत है इस आरोप से आशुतोष? क्या जी नहीं, आप आरोप मेरा है तो आशुतोष सहमत हो या ना हो, बात तो सही है। ये तो संगीत रागी को पूछे ना, पूछ रहा हूं मैं उनसे। आमतौर पर तो वो ये सारी चीजों पर बात करने के लिए खड़े होते, तो आज मुझे पूछना है कांग्रेस पार्टी की इस भूमिका पर आप सहमत है उनसे आज की स्थिति में? नहीं, बट साहिल, एक सुरेंद्र राजपूत जी की एक बात से मैं जरूर सहमत हूं कि जिस तरीके से कश्मीर फाइल, जिस तरीके से केरला फाइल्स बनाई गई, वो एक बहुत बड़े प्रोपेगेंडा का हिस्सा था और उसको उच्च स्तर से, वो अलग बात हो गई। हाँ, मेन आरोप आज की स्थिति में अलग है सर, आप भी देख रहे हैं उस चीज को। नहीं, सुरेंद्र जी की इस राय से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं नीरज पांडे जी को भी जानता हूं, मैं मनोज वाजपेयी को भी जानता हूं, और इसलिए उनकी जो रचनात्मकता है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, वो अलग तरीके की है। अगर इस तरीके से हम आरोप लगाएंगे तो हिंदुस्तान के अंदर क्रिएटिव फिल्में बंद हो जाएंगी। एक और यही कारण है सुरेंद्र राजपूत परिवार की तरफ से आप ही की पार्टी की भूमिका नहीं देख सकते। एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फिल्मों में कलाकारों को, लेखकों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, राहुल गांधी की भूमिका ये बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। यहां पर मैं इस चीज को लेकर के बिल्कुल कतई वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन भूमिका आज की डेट में नीरज पांडे की क्यों चर्चा की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की चर्चा की जाए ना, नीरज पांडे के पीछे जो पैसे लगाने वाले लोग हैं उनकी चर्चा की जाए ना। कश्मीर फाइल, उदयपुर फाइल, फलानी फाइल, ढिमकानी फाइल के पीछे जो पैसा लगाने वाले इंदौर वाले लोग थे उनकी चर्चा की जाए ना। आज की डेट में आप देश में इस बात पर भी हो सकती है ना के लिए कि और उत्तर प्रदेश के भीतर कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों के वोट पाना चाहती है, तो लेने के देने पड़ गए। अगर इतनी ही आलोचना आपने कहीं योगी आदित्यनाथ जी की कर दी होती तो आपको एक नोटिस आ गया होता। मैं आपसे कहता हूं कि मैं सहमत हूं इस बात से। हमारा क्या है क्या नहीं है, एक फिल्म से कोई आदमी क्या नाम वोट दे देगा या नहीं दे देगा, ये तो बात अपने आप में सच नहीं है। लेकिन हां, एक फिल्म से देश में सांप्रदायिक विभाजन होगा, ये अपने आप में सच है। एक फिल्म से, उदयपुर फिल्म जैसी फिल्मों से ये लोग हिंदू मुसलमान करेंगे, ये अपने आप में सच है। ये केरल फाइल और बंगाल फाइल से हिंदू मुसलमान करेंगे, ये अपने आप में सच है।
और कहीं ना कहीं आज की डेट में नीरज स्वामी जी। पांडे को किनारे करिए। नीरज पांडे के पीछे जो पैसा लगाने वाले लोग हैं, जो आज अब तक धर्म को बदनाम कर रहे थे, अब जातियों को बदनाम करने पे लगे हुए हैं, और ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी संगीत के रागी, सबसे शासनकाल पहले में आप हो जवाब रहा है। दीजिए। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। इस फिल्म के निर्माता कौन है? नीरज पांडे, ब्राह्मण है। इस फिल्म का लीड एक्टर कौन है? मनोज बाजपेयी, वो कौन है? ब्राह्मण है। तो क्या मैं ये मानूं कि ब्राह्मण को ब्राह्मणों से ही खतरा हो रहा? क्या ब्राह्मण ही ब्राह्मण समाज की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं? भाई ये किसी और, अगर इस फिल्म का प्रोड्यूसर किसी और जाति का होता, किसी और धर्म का होता, लीड एक्टर किसी और धर्म का होता, किसी और जाति का होता, तो मैं ये बात मान लेता। तो अगर संगीत रागी जी को कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो उनको तो अपने ही समाज के लोगों से परेशानी होनी चाहिए ना। वही लोग इनको टारगेट कर रहे हैं, वही ब्राह्मणों की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि संगीत रागी नीरज पांडे जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, मनोज बाजपेयी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन वो इस्लाम को जरूर लेके आ जाएंगे और उस पर उल्टी सीधी बातें करेंगे। बेशर्मो शर्म करो। अनुराग भदौरिया, आपको भी तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट बैंक दिख रही है समाजवादी पार्टी को। आप तो पहले से पीडीए के साथ साथ ब्राह्मण कैसे जुड़ जाए उसकी भी आप जमीन तराशने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सवाल यह है कि राजनीति की बात आपने की, हम लोगों ने कभी राजनीति की बात नहीं की। अगर साधु संतों का अपमान हो रहा था, हमने आवाज उठाई शंकराचार्य के अपमान के खिलाफ, तो कोई हम राजनीति नहीं कर रहे थे। हमने तो बोला नहीं था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि जाइए आप शंकराचार्य जी का अपमान करिए, जाइए उनके जो बटुक हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनकी शिखा पकड़ के आप खींचिए। हमने बोला था क्या? लेकिन उनका अपमान हो रहा था तो हम उनके साथ खड़े हुए। किसानों का अपमान हुआ तो हम किसानों के साथ खड़े हुए। महिलाओं पे, दलित महिलाओं का अपमान हुआ तो उनके साथ खड़े हुए। अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय होता है तो उनके साथ खड़े होते हैं। छात्रों के साथ अन्याय होता है तो उनके साथ खड़े होते हैं। हम जो समाज के अंदर पीड़ित है, किसी के ऊपर अन्याय होता है तो उसके खिलाफ खड़े हुए थे, खड़े होते। जब राजपूत समाज खड़ा हुआ था उनके सामने, हम आपको याद होगा ना अनुराग भदौरिया जी। अरे मैं खुद सिलेक्टिव है। अरे सुन तो लीजिए, जो वोट आपके नहीं है उधर नहीं आप जाएंगे, जो मैं खफा है उनके पास जाऊंगा। जाएंगे। सुनिए मेरी बात, ब्राह्मण विधायकों का आप सम्मेलन रखेंगे, तो समाजवादी पार्टी के विधायक भी उस पर जाएंगे, इसीलिए राजनीति का मुद्दा जाऊंगा। मैंने कहा उस समय दलितों के साथ अन्याय हुआ था, हमारे सांसद दलित थे, उनके अपमान हो रहा था, हम खड़े हुए। अरे हम तो खुद ही क्षत्रिय समाज से आते हैं, अब हमें तो क्षत्रिय समाज का कम से कम पाठ मत पढ़ाइए। हम ही बात बोल रहे हैं और हम ही को आप क्षत्रिय समाज सिखा रहे हैं, ये भी तो गलत है ना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। समाज के अंदर में आपने संगीत रागी जी से सवाल पूछा, उनका जवाब कहां से शुरू हुआ? हिंदू मुस्लिम से शुरू हुआ। बताइए, जवाब सवाल आप उनसे पूछ रहे हैं कि भाई जिस तरह का यहां पे घूसखोर पंडित, इस तरह का जो नाम दिया गया, क्या नाम देना सही है? हम तो कहते हैं किसी भी जाति धर्म के खिलाफ कोई शब्द उपयोग नहीं होना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। किसी भी आप किसी समुदाय के खिलाफ आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए अनुराग भदौरिया, आप मुझे बताइए कि फिल्मों में लोगों के नाम क्या रखे जाए आज की स्थिति में? मैं बता रहा हूं ना, कोई उपनाम तो देना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल नाम अरे भाई नाम दीजिए, नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रवक्ता क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं। क्या ये देश की समस्या नहीं है? क्यों आपने यहां पे आपने देखा होगा जब शंकराचार्य पे का अपमान होगा तो वो डिबेट में नहीं आएंगे, अपनी बात नहीं। क्या हम सवाल किससे करें? हम किससे पूछे सवाल? सरकार से पूछेंगे ना। सही पकड़े हैं कि सरकार का जो डिपार्टमेंट है, ओटीटी को जो निगरानी करता है, वो क्या कर रहा था? वो हमें जवाब मांगते हैं मुझसे, वो जवाब यहां पे दे नहीं पाते। जैसे हमारे साथियों ने कहा किस तरह से इस देश के अंदर में कुछ दिनों से, इसके पहले भी हिंदुस्तान था, ऐसा थोड़ी कि अभी 2014 के बाद आया, यहां पे आपस में इनको लग रहा है कि अब हिंदू मुस्लिम एजेंडा नहीं चल रहा है। कश्मीर फाइल बना ली, केरला फाइल बना ली, बंगाल फाइल बना ली, उदयपुर फाइल भी बन गई। अब सब कुछ के बाद भी इनका एजेंडा कामयाब नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर में लोकसभा के चुनाव में हम जीत के आए हैं। दूसरी बात, इनके बहुमत से बहुत दूर रह गए थे ये लोग, 240 पे निपट गए थे, लेकिन इनको लगा वो एजेंडा नहीं चल रहा है तो अब जातियों की बात करने लगे। ये झूठ है, झूठ है। कितनी शर्मनाक बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है। 4.5 लाख हिंदू भागे और उनके नारे क्या होते थे? तुम अपनी हमारे शर्मनाक बात को छोड़ो संगीत रागी, अपनी वैचारिक दरिद्रता की बात करो। बौद्धिक वेश्यावृत्ति कहोगे तुम साहिल जोशी और आशुतोष के लिए, बौद्धिक वेश्यावृत्ति की बात इन दो लोगों के लिए करोगे, और कितने बड़े आप बौद्धिक वैचारिक दरिद्र हो वो ये दुनिया जानती है। करवाली बेइज्जती।
साहिल, आपने यदि गाली देने का उनको ठेका दे रखा है तो आप बताइए, हम शुरू करें क्या? मैंने किसी को ठेका नहीं दिया है। साहिल, आपने उनको गाली देने का ठेका दिया है तो आप बताइए जरा सा। मैंने नहीं, आपको साहिल व्यक्त किया था, फिर भी आप कर रहे हैं उसको। और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा नहीं। जब आपने भी इस्तेमाल किया था तब भी कहा, और वो शब्द नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। नहीं, आपने उनको गाली देने का ठेका दे रखा है तो बताइए। आप बहुत दरिद्र हैं संगीत। नहीं, मैंने बौद्धिक वैश्यावृत्ति बोला था और मैंने उसको समझाया भी। यदि आपको व्यंजना नहीं समझ में आती है तो आप पर तरस आता है। दुर्भाग्य यही है कांग्रेस के प्रवक्ताओं। चलिए, आप मुद्दे पर, अरे जहां पर व्यक्तिगत हिंदुओं मत को कराइए, मारा प्लीज। जाता है, व्यक्तिगत मत कराइए, तो निश्चित तौर पर चलिए व्यक्तिगत मत कराइए। गजब टू बी। एक बात तो स्पष्ट है कि इस पूरी चर्चा से स्पष्ट हो गया कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं है। और अब तक की फिल्मों को इस दृष्टि से देखें तो बहुत सारी फिल्में हैं जो जाति आधारित नामों वाली हैं, और फिल्मों के अंदर जो दिखाया जाता है उसमें भी किसी खास जाति को बहुत समय से अलग अलग जातियों को नीचा और ऊंचा दिखाया जाता रहा है। तो हम इनकी समीक्षा कैसे करेंगे? क्या हम ऐसे नियम बनाएंगे कि जाति आधारित फिल्में ना बने? तो फिर क्या हम कल्पना लोक की बातें दिखाएंगे यथार्थ से दूर होकर के? इसको लेकर के ये जरूर बात है कि संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। जो भी डायरेक्टर जाति जैसे संवेदनशील मुद्दे उठाते हैं तो उनको संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए और ऐसी चीजों से बचना चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हो सके। समझ रहे हो साहिल जी? इस बात को समझना होगा, यह एक मानसिकता है जो सेंसर बोर्ड, चाहे सरकारें बदल जाती है, सेंसर बोर्ड वही है। अनेक प्रकार की धार्मिक भावना भी आहत करते हैं, चाहे सामुदायिक हमारे ब्राह्मणों की भावना आहत करते हैं, या क्षत्रिय या वैश्य या दलित, किसी की भी भावना आहत नहीं होनी चाहिए। क्यों किसी की आहत करोगे? लेकिन जानबूझ करके इस तरह बनाया जाता है ताकि बवाल हो, और बवाल हो के उनके फिल्म का प्रचार मिल जाए और सुपरहिट हो जाए, पैसे कमा ले। पीके फिल्म में देखो भगवान का किस प्रकार से अपमान दिखाया, और हम लोग चिल्लाते रहेंगे और उसको फिल्म को चलवा दिया पूरे देश दुनिया में और पैसे कमा के बैठ गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।